गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ एक सिंगल टेबल क्वेश्चन डिस्कस किया था। टेबल का नाम था ग्रेजुएट टेबल। आज मैं आपके साथ फिर एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं। सिंगल टेबल बेस्ड क्वेश्चन है ये, और टेबल है हमारी फर्नीचर टेबल। इसमें कुछ क्वेश्चंस गिवन है, इनको हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमें क्या स्टार्ट करना है? माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल स्टार्ट करना है। माई एसक्यूएल मैंने स्टार्ट कर दिया। नाउ पासवर्ड इज रूट। डाटाबेस का नाम क्या था मेरा? बोर्ड एग्जाम 12। बोर्ड एग्जाम 12, दिस इज द नेम ऑफ माय database. Now first of all I want to check the tables within this database. The tables is furniture, graduate, hospital, loans, orders, products and school bus. हम कौन सी टेबल डिस्कस कर चुके हैं? हम हॉस्पिटल डिस्कस कर चुके हैं, ग्रेजुएट डिस्कस कर चुके हैं, लोन्स डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्डर्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ फर्नीचर टेबल बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द फर्नीचर्स। तो आई विल राइट द क्वेरी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर। तो आप देख सकते हैं मेरी टेबल फर्नीचर की मैंने डिटेल्स डिस्प्ले की है। क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। सपोज आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है टू डिस्प्ले द डिटेल्स ऑफ ऑल द फर्नीचर्स, या टू डिस्प्ले डिटेल्स ऑफ ऑल द फर्नीचर आइटम, तो आप इस तरीके से आप क्वेरी यहां पर लिखेंगे। सेलेक्ट एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मींस ऑल एट्रीब्यूट्स। मैं काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, ये एस्ट्रिक मींस ये होता है ऑल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर। चलिए, अब वन बाय वन हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वन बाय वन हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन है टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ फर्नीचर हुज प्राइस इज मोर देन 10,000। अब खुद देखिए, यहां उसने बोला टू लिस्ट द डिटेल्स ऑफ द फर्नीचर। हमें उन फर्नीचर्स की डिटेल्स डिस्प्ले करनी है जिनका प्राइस 10,000 से ज्यादा है। तो यहां पर हमें क्वेरी लिखनी है। तो व्हाट क्वेरी वी विल राइट? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000। वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000। तो कौन सी दो रोज आई हमारी? एक आइटम नेम है डिसेंट और एक आइटम नेम है कंफर्ट जोन। आप देख सकते हैं टेबल में डिसेंट और कंफर्ट जोन ये दो हमारे पास फर्नीचर हैं जिनके जो प्राइस है वो किससे ज्यादा है? 10,000 से ज्यादा है। तो सिर्फ उन्हीं की डिटेल्स डिस्प्ले हुई है फर्नीचर्स की जिनके प्राइस 10,000 से ज्यादा है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आई थिंक आप कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत सिंपल है। यहां पर हमने वेयर क्लोज का यूज करके, वेयर क्लोज के बाद हमने कंडीशन को क्या किया? इंपोज किया है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक मींस ऑल द एट्रीब्यूट्स। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 10,000। ओके, दूसरा क्वेश्चन टू लिस्ट द आइटम नेम एंड प्राइस। उन्होंने क्या बोला है? टू लिस्ट द आइटम नेम। हमें आइटम नेम डिस्प्ले करना है, प्राइस डिस्प्ले करना है ऑफ द फर्नीचर। सिर्फ हमें दो एट्रीब्यूट डिस्प्ले करने हैं। पहला एट्रीब्यूट आइटम नेम डिस्प्ले करना है, तो आइटम नेम के लिए एट्रीब्यूट कौन सा? आइटम एट्रीब्यूट। प्राइस के लिए प्राइस एट्रीब्यूट्स है। ऑफ द फ्रॉम द टेबल फर्नीचर हुज डिस्काउंट इज बिटवीन 10 एंड 20। तो अब आप यहां पर देखिए, सेलेक्ट आइटम कोमा प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर प्राइस बिटवीन, हम यहां पर क्लोज यूज करेंगे, बिटवीन, ध्यान रखिएगा, बिटवीन क्लोज यूज करेंगे, बिटवीन 10 एंड 20। बिटवीन 10 एंड 20। सिर्फ हमें क्या डिस्प्ले करना है? आइटम का नाम डिस्प्ले करना है और प्राइस डिस्प्ले करना है जिनका प्राइस जो है वो 10 से 20 के बीच में है। आप देख सकते हैं उन्होंने कहा डिस्काउंट, सॉरी, जिसका डिस्काउंट 10 से 20 के बीच में है, वेयर डिस्काउंट आएगा यहाँ, वेयर डिस्काउंट बिटवीन 10 एंड 20। तो हमें क्या करना है? हमें फर्नीचर में फर्नीचर का आइटम नेम और उसका प्राइस डिस्प्ले करना है जिनका डिस्काउंट 10 से 20 के बीच में है। तो वेयर डिस्काउंट बिटवीन क्लोज यूज करेंगे यहां पर, बिटवीन 10 और एंड 20। यहां पर जो एंड है वो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है। तो आप देख सकते हैं आइटम आपके जो ये डिस्प्ले हुए हैं और ये जो उनके प्राइस डिस्प्ले हुए हैं, ये सिर्फ वही आइटम और प्राइस डिस्प्ले हुए हैं जिनके डिस्काउंट जो है 10 से 20 के बीच में है। चलिए, अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम्स
हुज डिस्काउंट इज 30। हमें क्या करना है, हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, उन आइटम्स का हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है जिनका डिस्काउंट कितना है 30। तो आप यहां देख सकते हैं आपकी डिसेंट, आपका एक रिकॉर्ड है जिसका आइटम नंबर 4 है, जिसका नेम डिसेंट है, जिसका टाइप ऑफिस टेबल है, इसका डिस्काउंट कितना है 30। और एक आइटम नंबर 5 है, इसका आइटम नेम कंफर्ट जोन है और इसका भी डिस्काउंट कितना है 30 है। इसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या क्वेरी यूज करेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट इज इक्वल टू 30, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमें उन फर्नीचर्स उन रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है फर्नीचर्स में से जिनका डिस्काउंट कितना है 30 है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारी 2 रो डिलीट हो चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी रो डिलीट हुई है या नहीं हुई, तो दोबारा से आप टेबल का डाटा डिस्प्ले करके देख लीजिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्नीचर, आप देख सकते हैं मेरी वो 2 रिकॉर्ड डिलीट हो चुकी है जिनका डिस्काउंट 30 है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है टू डिस्प्ले द प्राइस ऑफ बेबी कोट। हमें डिस्प्ले करना है प्राइस किसका, बेबी कोट का। तो अब आपको यहां पर सिर्फ प्राइस डिस्प्ले करना है बेबी कोट का। तो सेलेक्ट प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम आएगा फर्नीचर वेयर टाइप इज इक्वल टू बेबी कोट, क्योंकि हमें सिर्फ बेबी कोट का ही प्राइस डिस्प्ले करना है। तो यहां पर हम लिखेंगे वेयर टाइप इज इक्वल टू बेबी कोट। तो बेबी कोट के जो प्राइस आएंगे 20, 20, 50। आप देख सकते हैं प्राइस कितने, अच्छा सॉरी प्राइस है, तो प्राइस है 7000, 9500, 6500, क्योंकि 20, 20, 15 तो डिस्काउंट है। अगर वो डिस्काउंट की बात करता तो हम लिखते हैं सिलेक्ट डिस्काउंट फ्रॉम फर्नीचर वेयर टाइप इज इक्वल टू बेबी कोट, तो यहां पर डिस्काउंट आ जाता। और अगर वो सम की बात करता कि बेबी कोट जो मतलब टाइप है बेबी कोट, उसका हमें सम करना है, प्राइस का सम करना है, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट सम ब्रैकेट के अंदर प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर टाइप इज इक्वल टू बेबी कोट। जैसे अगर मान लीजिए वो हमसे सम ही पूछ लेता कि जो फर्नीचर टाइप बेबी कोट है उसका प्राइस कितना है, उसका टोटल जो प्राइस है वो कितना है, तो हम यहां पर क्वेरी क्या लिखते हैं, सेलेक्ट सम प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर टाइप इज इक्वल टू बेबी कोट, वेयर टाइप इज इक्वल टू बेबी कोट। तो आप यहां देखते यहां पर प्राइस टोटल आ रहा है 23,000 और आप देख सकते हैं टेबल में 6,500, 9,500 कितना हो गया ये 16,000 और 7,000 कितना हो गया 23,000 और इनका टाइप भी क्या है बेबी कोट है। तो सिर्फ उन्हीं का सम हुआ है जिनका टाइप बेबी कोट है। तो जब भी कंडीशन हम इंपोज करते हैं तो हम वेयर क्लोज का यूज करते हैं, इसके लिए आप ये चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है टू लिस्ट आइटम नेम टाइप एंड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स हुज नेम स्टार्ट्स विद डी। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें आइटम नेम डिस्प्ले करना है, हमें टाइप डिस्प्ले करना है और हमें प्राइस डिस्प्ले करना है। उन आइटम्स का हमें आइटम नेम प्राइस और टाइप डिस्प्ले करना है, उन आइटम्स का हमें आइटम नेम टाइप और प्राइस डिस्प्ले करना है जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है। तो अब आप देखिए हम क्या क्वेरी लिखेंगे यहां पर, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो टू सेलेक्ट आइटम कोमा टाइप कोमा प्राइस, आइटम कोमा टाइप कोमा प्राइस, क्योंकि उसने क्या कहा आइटम नेम डिस्प्ले करना है, टाइप डिस्प्ले करना है और प्राइस डिस्प्ले करना है। तो सेलेक्ट आइटम कोमा टाइप कोमा प्राइस फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर नेम, यहां पर हम यूज करेंगे लाइक क्लोज, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्ट्रिंग पैटर्न की बात करते हैं तो उस केस में हम लाइक क्लोज यूज करते हैं। वेयर नेम लाइक किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, डी के बाद परसेंट हम यूज करेंगे वेयर नेम। यहां पर एक बार मैं कॉलम का नाम देख लेता हूं पहले, क्या है कॉलम का नाम आइटम ही है। क्वेश्चन क्या है टू लिस्ट आइटम नेम, तो सिलेक्ट आइटम आएगा कोमा टाइप आएगा कोमा प्राइस आएगा फ्रॉम फर्नीचर वेयर, जहां पर टू लिस्ट आइटम नेम टाइप एंड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम हुज नेम्स। अच्छा तो यहां पर नेम नहीं आएगा, यहां पर नेम की जगह आइटम आएगा, वेयर आइटम लाइक डी। तो अब आप देख सकते हैं केवल वही हमारे रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए हैं जिनका आइटम का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, डॉल्फिन और डोनाल्ड। ठीक है, तो हम क्या क्वेरी लिखेंगे,
सेलेक्ट आइटम कोमा टाइप कोमा प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर आइटम, क्योंकि उसने क्या कहा है कि जिनका नाम डी से स्टार्ट होता है, तो नाम हमारे टेबल में जो आइटम का एट्रीब्यूट है वो आइटम है, तो हम यहाँ पर वेयर आइटम लिखेंगे, क्योंकि नेम का तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं हमारी टेबल में, तो इसलिए वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर आइटम, क्योंकि आइटम ही वो एट्रीब्यूट है जिसमें आइटम्स के नेम गिवन है। आइटम एट्रीब्यूट है जिसमें आइटम के नेम गिवन है, तो हमें उन आइटम्स की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिनका नाम, वो हमें उन आइटम्स का आइटम नेम टाइप और प्राइस डिस्प्ले करना है जिसमें आइटम का जो नेम है वो डी से स्टार्ट होता है। तो हम यहां पर यूज करेंगे लाइक क्लोज। जब भी स्ट्रिंग पैटर्न से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, जैसे किसी का नाम डी से स्टार्ट होता है, डी से एंड होता है, डी उनके नाम में कहीं पर भी हो, तो इस टाइप के जितने भी स्ट्रिंग पैटर्न क्वेश्चंस होते हैं उनको हम लाइक क्लोज का यूज करके परफॉर्म करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब क्वेरी आपको गिवन है, आपको आंसर लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम फर्नीचर। अब आपको डिस्टिंक्ट टाइप डिस्प्ले करने हैं, तो अब आप पहले अपनी टेबल एक बार टेबल डिस्प्ले कर लीजिए। पहले ये आपकी टेबल है। अब क्वेश्चन है आपका, इस टेबल के डेटा को देखकर आपको आंसर परफॉर्म करना है। इसने ये कहा, क्या क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम फर्नीचर। तो हमें डिस्टिंक्ट टाइप डिस्प्ले करने हैं। तो डिस्टिंक्ट टाइप हमारे कौन कौन से, डबल बेड है और बेबी कोट है। तो अब आप देख सकते हैं सेलेक्ट, उसने ये कहा डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम फर्नीचर, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टाइप फ्रॉम फर्नीचर। तो यहां पर जो डिस्टिंक्ट टाइप आएगा, आपका जो आंसर आएगा डबल बेड आएगा और बेबी कोट आएगा, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं डबल बेड और बेबी कोट यही हमारे दो टाइप है टेबल फर्नीचर में। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये तब आ रहा है जब आपने अपनी टेबल में से रो को डिलीट कर दिया है। लेकिन अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप अपनी टेबल में जाएंगे और टेबल में देखेंगे डिस्टिंक्ट टाइप कौन कौन से हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी टेबल से दो रो ऑलरेडी रिमूव हो चुकी हैं, इसीलिए मेरा आंसर आ रहा है डबल बेड और बेबी कोट। लेकिन आप जो पेपर में आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो आपके डिस्टिंक्ट टाइप होंगे डबल बेड, बेबी कोट, ऑफिस टेबल, ये तीन आपके डिस्टिंक्ट टाइप है। डबल बेड भी है, बेबी कोट भी है, ऑफिस टेबल भी है, ठीक है। तो आपके डिस्टिंक्ट टाइप कौन कौन से है, डबल बेड है, आपका बेबी कोट है, आपका ऑफिस टेबल है। तो ये तीन डिस्टिंक्ट टाइप हैं आपके, ध्यान रखिएगा। आपके जो तीन डिस्टिंक्ट टाइप हैं वो कौन कौन सा है, डबल बेड है, बेबी कोट है और ऑफिस टेबल है, ठीक है। ये टेबल आप जो आपके सामने टेबल होगी उसी में से आप देखकर अपना डाटा लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि सर आपके में तो सिर्फ डबल बेड और बेबी कोट आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी टेबल में से एक रिकॉर्ड को डिलीट भी किया है। मेरी टेबल में से दो रिकॉर्ड डिलीट हो चुके हैं, उनमें से एक रिकॉर्ड का टाइप ऑफिस टेबल था, इसलिए वो डिलीट हो चुका है, इसीलिए मेरा आंसर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन जब आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप अपनी टेबल को देखेंगे और टेबल में से आप अपना आउटपुट लिखेंगे। तो टेबल में से जो डिस्टिंक्ट टाइप है वो डबल बेड है, बेबी कोट है और ऑफिस टेबल है। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा डबल बेड, बेबी कोट और ऑफिस टेबल, ये तीन आपके आएंगे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था डिस्टिंक्ट क्लोज जो होता है वो डाटा रिडंडेंसी को रिमूव करता है, दैट मींस डुप्लीकेट डाटा को रिमूव करता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जैसे डबल बेड है 2 बार आ रहा है लेकिन वो एक बार कंसीडर करेगा डिस्टिंक्ट क्लोज, बेबी कोट 3 बार आ रहा है, डिस्टिंक्ट क्लोज एक बार कंसीडर करेगा, ऑफिस टेबल एक ही बार है तो उसको कंसीडर करेगा, ठीक है। तो जब भी क्वेरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मतलब क्वेरी आपके सामने गिवन होगी और आपको आंसर लिखना है, तो डेफिनेटली आप किस में से लिखेंगे, आप जो टेबल आपके सामने एग्जाम में गिवन होगी उसमें से आपको आंसर देना है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर डेट ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन 15 फरवरी 2002। तो हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम प्राइस देखना है फर्नीचर टेबल में से जहां पर डेट ऑफ स्टॉक 15 फरवरी 2002 से ज्यादा है। तो डेट ऑफ स्टॉक पहला देखिए 15 फरवरी 2002 से ज्यादा है, बिल्कुल है। तो यहां पर प्राइस कितना है 3000, पहले इसे सेलेक्ट कर लो। दूसरा रिकॉर्ड कम है, तीसरा रिकॉर्ड सही है, इसे सेलेक्ट कर लो। चौथा रिकॉर्ड नेग्लेक्ट कर दो क्योंकि 1 फरवरी है। पांचवा रिकॉर्ड 12 फरवरी है, इसे नेग्लेक्ट कर दो। और छठा रिकॉर्ड आपका 24 फरवरी है। तो आपके पास कितने रिकॉर्ड हुए, कितने प्राइस आए, पहला है जिसका प्राइस 3000 है। फिर तीसरा रिकॉर्ड है डॉल्फिन वाला, इसका प्राइस 9500 है।
फिर आपके सामने 6th रिकॉर्ड है डोनाल्ड वाला, इसका प्राइस 6500 है। अब 3000, 9500 और 6500 ये वो प्राइस है जिनमें डेट ऑफ स्टॉक 15 फरवरी 2002 से ज्यादा है, तो मैक्सिमम प्राइस आएगा 9500। ओके, तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में से आपकी जो टेबल है उसमें से आपको डाटा डिस्प्ले करना है। अब चूंकि मेरा आउटपुट अलग आएगा क्योंकि मैंने अपना एक रिकॉर्ड डिलीट भी मार दिया है, तो अब आप यहां तक देखिए, देखते हैं इस क्वेरी को। सिलेक्ट मैक्स प्राइस, मैक्स क्या है, एक एग्रीगेट फंक्शन है, ध्यान रखिएगा मैक्स एक एग्रीगेट फंक्शन है। सिलेक्ट मैक्स प्राइस फ्रॉम फर्नीचर वेयर डेट ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन 15 डेट ऑफ स्टॉक इज ग्रेटर देन 15 फरवरी। तो आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम प्राइस मेरा भी यही आ रहा है। हो सकता है मेरे वो रिकॉर्ड डिलीट हुए हो जिनमें डेट ऑफ स्टॉक कम हो, ये हो सकता बेसिकली जो मैंने टेबल में से रो को डिलीट किया था वो मेरी वो वाली रो डिलीट हुई है जिनका डेट ऑफ स्टॉक कम है, किससे, 15 जनवरी से। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब आपको किस तरह से देखिए मैक्सिमम प्राइस मेरा कितना रहा है, 9500। अब आप टेबल देखिए, जो मेरी टेबल है उसमें आप देखिए यही वाली टेबल देखिए, इसमें से मैंने 2 रो डिलीट कर दिया है। इसमें देखिए 15 फरवरी 2002 के बाद पहला आ रहा है व्हाइट लोटस, बिल्कुल इसकी डेट ऑफ स्टॉक ज्यादा है किससे, 15 फरवरी 2002 से। दूसरा डिलीट कर दीजिए क्योंकि 19 जनवरी 2002 है। तीसरा 19 फरवरी 2002 है, ये सिलेक्ट हो गया। चौथा 24 फरवरी 2002 है, ये सिलेक्ट हो गया। तो पहला, तीसरा और छठा, पहला, तीसरा और छठा ये आ गया। पहली रो आ गई, इसका प्राइस 3000 है। तीसरी रो आ गई डॉल्फिन, इसका प्राइस 9500 है। और सिक्स्थ मतलब चौथी रो आ गई डोनाल्ड, इसका प्राइस 6500 है। अब इसमें से मैक्सिमम प्राइस किसका है, मैक्सिमम प्राइस आपका 9500 है। तो जब भी क्वेरी आपके सामने गिवन होगी और आपको आउटपुट लिखना होगा तो आप अपनी जो एक्चुअल टेबल है वहां पर जाइए और फिर उसके बाद उस टेबल के डेटा को देखिए और जो कंडीशन होगी उस कंडीशन को देखते हुए आपको आउटपुट जनरेट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट लेस देन 25। हमें क्या करना है, काउंट करना है, काउंट करना है रिकॉर्ड्स को टेबल फर्नीचर में से जहां पर डिस्काउंट आपका लेस देन 25 है। तो पहला देखिए डिस्काउंट 25 है, नेग्लेक्ट करिए। दूसरा कंसीडर हो जाएगा, तीसरा कंसीडर हो जाएगा, चौथा पांचवा कंसीडर नहीं होगा, छठा कंसीडर हो जाएगा। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड हैं जिनका डिस्काउंट 25 से कम है, सिर्फ 3 रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3 और रिकॉर्ड नंबर 6, यही 3 रिकॉर्ड है जिनका जो मतलब डिस्काउंट है वो किससे कम है, 25 से कम है। ठीक है, यही 3 ऐसे के रिकॉर्ड है जिनका डिस्काउंट आपका 25 से कम है। तो अब यहां पर हम देख लेते हैं सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नाम फर्नीचर वेयर डिस्काउंट लेस देन 25, डिस्काउंट लेस देन 25। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर 3 ही आ रहा है मेरा आंसर, लेकिन मैंने रो डिलीट कर दी थी। इस बात का ध्यान रखना, मे भी पॉसिबल कि आपका आउटपुट अलग आए, लेकिन मेरे यहाँ पर सेम आ रहा है। तो वो इसीलिए सेम आ रहा है क्योंकि मेरी वो रिकॉर्ड डिलीट हुई है जिनका प्राइस 25 से ज्यादा है। ठीक है ना, जिनका डिस्काउंट जो है 25 से ज्यादा है, मेरी वो रो डिलीट हुई है। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी वो रो डिलीट हो चुकी होती जिसका डिस्काउंट 25 से कम है, तो फिर मेरा आंसर अलग आता। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस में जब भी आप क्वेरी आपको गिवन होगी और आपको आउटपुट पूछा जाएगा तो आप अपनी टेबल को देखिए, टेबल के डेटा को देखिए और वहां से आंसर इवेल्युएट कीजिए। जैसे सेलेक्ट काउंट स्टार, मतलब उसने ये कहा है हमें रिकॉर्ड काउंट करना है फर्नीचर टेबल में से जिनका डिस्काउंट 25 से कम है। तो आप रो नंबर 1 देखिए, डिस्काउंट 25 है तो ये तो कंसिडर नहीं होगी। रिकॉर्ड नंबर 2 देखिए, डिस्काउंट 20 है, 25 से कम है, एक रो कंसिडर हो गई। तीसरा देखिए 20 है, 25 से कम है, तीसरी रो कंसिडर हो गई। चौथी पांचवी कंसिडर नहीं होगी और यही मैंने डिलीट करी थी, इसलिए कंसिडर हुई भी नहीं है। अब रो नंबर 6 देखिए, डिस्काउंट 25 से कम है 15। तो कितने रिकॉर्ड ऐसे हो गए आपके जिनका डिस्काउंट 25 से कम है, 3 रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, और 3 ही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में मैं फिर एक नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए आप
इस क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से देखिएगा और जितने भी मैं आपको लेक्चर्स पढ़ा रहा हूं उन सभी लेक्चर्स को आप अच्छी तरीके से देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।